5 भाई थे और सामने कौन थे? कौरव, जो कि 100 भाई थे। तो जब इनका ये हुआ कि शर्त लगी गई कि आपको 12 साल तक वनवास में रहना है और 1 साल तक अज्ञातवास में रहना है। अब ये लोग घर से चल दिए। तो 12 साल वनवास में रहना और अज्ञातवास का मतलब ये होता है कि 1 साल तक तुम कहाँ रहोगे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उस 1 साल में किसी ने देख लिया तुमको तो फिर से तुमको 13 साल रहना पड़ेगा। 12 साल जंगल में रहो कोई बात नहीं, कोई देखे, लेकिन जो 1 साल का अज्ञातवास है, अज्ञात मीन्स का होता, आ मीन्स नहीं, ज्ञात माने पता हो, किसी को पता ना हो कि तुम कहाँ रह रहे हो। तो 12 साल तो रह लिए आराम से। और जब 13वां साल आया तो अज्ञातवास रहना था। तो एक विराट नगर था, विराट नगर के राजा थे विराट, उनके यहाँ रहने के लिए चले गए। कौन चले गए? 5 पांडव। अच्छा, जब अर्जुन जा रहे थे तो इन सब ने अपने अपने हथियार रख दिए थे बाहर, पेड़ से टांग दिए थे। और अर्जुन ने ये कहा था अपने धनुष से, धनुष का नाम था गांडीव, कि तुमको वचन देता हूँ जब, क्योंकि तुम यहाँ टांगे रहोगे इतने दिन तक 13 साल तक, तो बड़ी धूल मिट्टी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। तो जब आऊंगा तुमको चलाने के लिए तो ये कसम खाता हूँ कि तुमको गंगा जल से धोऊंगा, उसके बाद तुम्हें मैं चलाऊंगा। किसको? धनुष को। अब चले गए, 12 साल तो कट गए, 13वां साल था, अज्ञातवास रहना था, तो राजा विराट के यहाँ चले गए। अर्जुन क्या बन गए? बीच वाले, इनको कहते हैं हिजड़ा। ठीक, साड़ी पहन लिए, बढ़िया मेकअप कर लिए और राजा की लड़की को सिखाने लगे डांस। ठीक, भीम खाना खाने में आगे रहते थे, बोले रसोई में बनाए काम करेंगे, रसोई में काम करने लगे। नकुल और सहदेव रह गए तो वो प्रहरी बन गए, नौकरी करने लगे उनके यहाँ। और जो वो थी द्रौपदी थी, वो उनके यहाँ दासी बन गई रानी की। युधिष्ठिर थे वो राजा के साथ में काम करने लगे। अब चल रहा था काम ऐसे ऐसे। अब इधर जो कौरव थे उनको पता था कि अगर 1 साल का अज्ञातवास इनमें इनको ढूंढा जाए, अगर इनको ढूंढे मिल जाएंगे तो इनको हम लोग क्या करेंगे, जान जाएंगे कि भैया तुम ही 5 लोग नकुल सहदेव भरत वो हो, युधिष्ठिर हो, तो तुमको तो फिर से 13 साल रहना पड़ेगा, तो 13 साल तक फिर राज्य हम लोग करेंगे। तो ये लोग पता लगाने के लिए गए राजा विराट के यहाँ। पता चला इनको वो कहते ना कि किसी किसी को वो मिल जाता है थोड़ा सा वीडियो सबूत या कुछ भनक कि भाई कहाँ यहाँ तुम्हारे यहाँ तो नहीं है पांडव। और राजा विराट को भी नहीं पता पांडव कौन है, जबकि उनके साथ हम काम कर रहे हैं। कोई डांस सिखा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई दासी बनी बैठी, कोई प्रहरी, बोला हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे पांडव को, इन्होंने सिखाया था धनुर्विद्या। उन्होंने कहा कि तुम इनके राजा के यहाँ पूरी गाय चोरी कर लो। गाय क्या, और जो अच्छा सच्चा क्षत्रिय होगा वो गाय चोरी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तब अर्जुन निकल के बाहर आएगा। और अर्जुन वहां क्या कर रहे थे, साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया मेकअप टेकअप करके डांस सिखाते रहते थे पूरा दिन, लड़की बन करके। उनका नाम था ब्रहनल्ला। क्या नाम था? ब्रहनल्ला। अब उस दिन क्या हुआ, बोले कि जिस दिन जाना गाय चोरी करने के लिए, ध्यान रहे कि राजा के साथ युधिष्ठिर नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर दिमागी आदमी है, दिमाग वाला आदमी हमेशा जान जाएगा कि ये गाय चोरी हुई, इसका मतलब पक्का है कि कौरवों ने चोरी करवाई है। बाकी तो सब लड़ने धरने में आगे हैं, मार खान करने में दिमाग वाले कोई है नहीं इतना युधिष्ठिर के अलावा। जो सबसे बड़ा भाई था वो दिमागी था पांडवों का। और उस दिन राजा गए थे शिकार करने, बढ़िया कहीं टहलने के लिए गए होंगे, युधिष्ठिर साथ में गए। अब यही सब बचे। अब विराट नगर की सारी गाय चोरी कर लिया पांडवों इनका, उन्होंने चोरी कर लिया। तो उनका राजकुमार आया, बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, चलो चलते हैं युद्ध करने। तो चलेंगे, लेकिन हमारा तो सारथी नहीं है। महाभारत में देखा होगा रथ चलाने वाला दूसरा बैठता था ना रथ पे, ऐसे रथ की घोड़े की रस्सी पकड़ता था ऐसे ऐसे। तो द्रौपदी आ गई, बोली एक काम करो, हम बता दें तुमको, ये जो हमको तुम्हारी बहन को डांस सिखाता है, राजा की लड़की को डांस सिखाते थे, इनको ले जाओ। बोले ये हिजड़ा कहाँ से आएगा, डांस करता रहता है दिन भर। बोला अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, वो डांस नहीं, वो रथ भी चला लेते हैं, ले तो जाओ इनको। तो भाई लेकर गए अर्जुन रथ चलाते चलाते वहां लड़ने के लिए। अब जैसे गए उधर से बाहर चलने लगी। वो जो राजकुमार उत्तर कुमार बैठा था वो वहां से उतरा, रथ से भाग लिया। बोला हमारे बस का नहीं लड़ाई लड़ना है तो मार डालेंगे हमको।
अब अर्जुन साड़ी वाड़ी लपेटे भागते भागते जा रहे हैं, रुक चल, लड़ चल करके। अब उसको उठा के टांग के ले आए, तो चल। बोला नहीं भैया मेरे उसका नहीं है। बोला तुमको लड़ना पड़ेगा। बोला तुम्हें क्या पता, तुम तो डांस सिखाते हो, कुछ पता है, यहाँ हम लोग मार दिए जाएंगे। बोला मैं ब्रहनल्ला नहीं हूँ, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। बोला है? बोला सही बता रहा हूँ, अर्जुन हूँ मैं ब्रहनल्ला नहीं हूँ। अब बात ये थी, अर्जुन ने अपने धनुष को टांग दिया था, बोला था, कसम खाया था कि हम 13 साल बाद आएंगे, तुमको उतारेंगे, गंगा जल से धुलेंगे। अब ये अपना धनुष लेने गए। अब धनुष लेने गए, जैसे धनुष पकड़ने की कोशिश करता, कहते हैं कि टहनी ऊपर चली जाती। अब धनुष आए ना इनके हाथ में। अब धनुष इनके हाथ में ना आया, अभी पटे सर, अब इनको याद आ गया कि हमने इनसे कहा था कि जब हम आएंगे तो तुमको गंगा जल से धुलेंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ा कि हे धनुष आ जाओ नीचे, हम जो कसम खाए थे वो पूरी करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में पहले आओ। धनुष फिर रुकता है, डाल टहनी रुकती है, ये धनुष उतारते हैं, फिर बाण निकालते हैं, मारते हैं जमीन पे, गंगा निकलती है, वहां पे धनुष को धुलते हैं। कहावत है, वे सुने हैं हम भी। अब क्या हुआ कि धुलने के बाद जाते हैं लड़ने के लिए, और जैसे लड़ते हैं, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं पक्का अर्जुन है। वहां लड़ाई दूर हो रही है, तो कहने का है, बोला हम उसके गुरु हैं, देखो पहला बाण हमारे चरणों में आ गया। अब पहले क्या था कि गुरु को प्रणाम करते, लड़ाई लड़ने पे जाते थे गुरु को प्रणाम करते थे। कहते अभी देखना दूसरा बाण अभी भीष्म के चरणों में आएगा। भीष्म बोलते हैं हमारे भी आ गया, मतलब पक्का ही अर्जुन ही है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हम लोग जान गए कि अज्ञात वर्ष के अभी आज छठ है, और छठ को जान गए कि जो पांडव यही हैं, और हम जान गए हैं। अब इनको क्या है, फिर से होगा 13 साल का 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। लड़ाई होती है। अब लड़ाई होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। अब ये तो साड़ी वाड़ी पहने हैं, कहते अब बताओ अर्जुन। कल अब तो जान गए भाई, और आज छठ है, और 14 को 13 साल पूरे हो रहे हैं। कहानी का टाइटल निकला हुआ छठ की 14 करना। तो बोला आप बताओ क्या करें। बोला बात ऐसी है, आप बताओ गुरुजी क्या है आज। बोला छठ है। बोला 14 को हमारे 13 साल पूरे होंगे। बोला हाँ। तो बोला एक बात बताओ, किसने देखा कि अर्जुन हूँ मैं। तो मैंने देखा। बोला तो कसम खाओ कि वहां अगर कोई पूछेगा कब देखा तो 14 बताना, अगर छठ बता दे मार डालूंगा तुमको। गुरु बोल दिए अर्जुन, तुमको यही मार दूंगा, पहले प्रतिज्ञा दो, प्रतिज्ञा करो इस चीज की, मुझे अब वरदान दो। अब गुरु द्रोणाचार्य फंस गए, या तो भैया बात मानो या तो मार खाओ। बोले ठीक है भाई बता देंगे। अब ये जब पूरा टाइम हो गया, अब ये गए वहां पर वापस, जीत करके गाय छुड़ा करके राजा विराट के यहाँ पहुंच गए। अब क्या हुआ उतने में, वहां पर राजा विराट आए, और यहाँ से सब जय जयकार होते जाए, राजा उत्तर कुमार की जय हो, उत्तर कुमार की जय हो, जो भाग लिया था घोड़े उधर के तरफ से, और जिताया तो अर्जुन ने था। अब वहां पर राजा बैठे थे, राजा के साथ युधिष्ठिर बैठे थे, बड़े वाले भाई अर्जुन के। तो बोला जहां मेरा राजकुमार उत्तर कुमार जाएगा वहां तो विजयी होगा। तो युधिष्ठिर ने बोल दिया तुम्हारा राजकुमार नहीं, वो ब्रह्मनल्ला जो है ना, वो अर्जुन है, वो गया तभी जीते। राजा ने मुंह पे मुक्का मार दिया, उनका दांत टूट गया, खून आ गया युधिष्ठिर का। और अर्जुन ने कसम खाई थी अगर मेरे किसी भी भाई का खून नीचे गिरेगा मैं इसको मार डालूंगा। तो द्रौपदी खड़ी थी, उन्होंने तुरंत हाथ कर लिया कि ब्लड नीचे जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। अगर अर्जुन ने देख लिया तो राजा विराट को मार रही है, फायदा क्या है। आप राजकुमार उत्तर से पूछ लो भाई ये बात। तो राजकुमार उत्तर आया, राजा का लड़का आया, विराट से बोला कि राजा पिताजी बात सही है, ये कोई ब्रह्मनल्ला हिजड़ा नहीं है, ये सच में पांडु पुत्र अर्जुन है, और इन्होंने ये युद्ध जिताया है, तभी हम लोग गाय छुड़ा के लाए हैं। अब जब ऐसा बताया तब तो उसको बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार ये सब तो हम लोग उसका इन लोगों से हम काम करा रहे थे, तो सच में राजा है। फिर माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद अब जाते हैं वहां पे, टाइम पूरा हो गया, इनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद 13 साल हो गए थे। अब कह रहे हैं कि कौरव कह रहे हैं कि अब फिर से जाओ 13 साल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हम तो जान गए थे तुम जो है 13 साल के अंदर हम तुमको पकड़ लिए थे, अज्ञातवास तुम्हारा पूरा नहीं होता, जान गए थे कहाँ हो। तो बोला किसने देखा। तो कहा गुरु द्रोणाचार्य ने देखा। तो बोला बुला के लाओ गुरु द्रोणाचार्य को। तो बोला इनसे पूछाओ गुरु द्रोणाचार्य है तो ये इन्होंने देखा है। तो बोला देखा था। बोला हाँ देखा था। तो अर्जुन बोले कब देखा था। तो कहा 14 को देखा था।
तो इस तरीके से